आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर कंबाइनिंग टेबल का लास्ट टॉपिक है। इससे पहले हम लोगों ने कनकैट पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे मर्ज फंक्शन। कनकैट में क्या होता था कि जो डाटा फ्रेम्स हैं उनको एक डाटा फ्रेम के रो वाइज स्टैक कर दिया या कॉलम वाइज स्टैक कर दिया, लेकिन अब मर्ज में क्या होता है कि हम देखते हैं कि जो डाटा फ्रेम्स हैं उनमें जो कॉमन शेयर्ड कॉलम्स हैं उनकी बेस पर या मैचिंग रोज़ की बेस पर हम इनको कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो कंबाइनिंग के बहुत सारे तरीके हैं। लेफ़्ट ज्वाइन है, राइट ज्वाइन है, आउटर ज्वाइन है, इनर ज्वाइन है। तो मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ, इस तरह से आपको जो है ना अच्छे से समझ आ जाएगी। तो ये मैंने एक नोट शीट बनाई हुई है आपके लिए, तो हम इसको वन बाय वन देखेंगे। ये टॉपिक थोड़ा ट्रिकी है तो थोड़ा जो है ना आप इसको गौर से देखें। ठीक है, हमारे पास ये डाटा फ्रेम है DF1 और ये है DF2। दोनों में आईडीज़ हैं, लेकिन सेकंड कॉलम है नेम एंड जो ऑर्डर का ये डिफरेंट है दोनों के। ठीक है, अब हम इसका एक बेसिक सिंटैक्स है, यू कैन सी है DF1 DF2, और जिसकी बेस पर हमने इनको कनकैट करना है, मर्ज करना है वो। तो हम क्या चाह रहे हैं कि ये हमारा ये ग्रीन वाला जो है हमारा लेफ़्ट कॉलम है और जो ब्लू है दिस इज़ द राइट कॉलम। इसको आपने याद रखना है। इसको हम लेते हुए आगे जो है ना इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आईटी पर हमने इसको बोला है कि इसको मर्ज करा दो। ठीक है, जो इस सिंटेक्स का जो डिफ़ॉल्ट ज्वाइन है वो है इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन का मतलब होता है कि जितनी भी मैचिंग रोज़ है ना वो उनको एक्सट्रैक्ट करके ला देगा। तो जब हमने बोला कि आईटी देखो कहाँ कहाँ मैच हो रही है, अब उसने कहा कि ये 1 पे अली है, इधर लैपटॉप है 1 पे, तो उसने अली का लैपटॉप के साथ कम्बिनेशन बना दिया। फिर उसने कहा 1 पे अली है और इधर 1 पे माउस है, उसने अली और माउस का कम्बिनेशन बना दिया। और दूसरा बोला कि सारा के साथ फ़ोन है, तो उसने सारा के साथ फ़ोन लिख दिया। लेकिन यू कैन सी अहमद हेयर विद द ID 3, बट इसमें कोई भी ID नहीं, तो कोई भी रो मैच नहीं कर रही, तो उसने उसको रिमूव ही कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा इनर ज्वाइन। अब हम देखेंगे कि आउटर ज्वाइन क्या है। आउटर ज्वाइन में ये होता है कि दोनों जो डाटा फ्रेम्स है उनकी सारी की सारी ही रोज़ आएंगी। ठीक है, अली के साथ लैपटॉप आएगा, अली के साथ माउस आएगा मैचिंग इंडेक्स की वजह से, सारा के साथ फ़ोन आएगा, और अहमद की जगह ऑर्डर में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, 3 इंडेक्स पे इस डाटा फ्रेम में कुछ भी नहीं है, तो वो नैन प्लेस कर देगा। ठीक है, तो इनर ज्वाइन हो गया और हो गया आउटर ज्वाइन। अब हम देखेंगे कि ज्वाइन टाइप्स क्या होती हैं, वो है लेफ़्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन। लेफ़्ट ज्वाइन में पहले देखेंगे कि जब हम हाउ इज़ इक्वल्स टू लेफ़्ट लिखते हैं तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है ये जो हमारा लेफ़्ट वाला है, ठीक है, हमारा जो लेफ़्ट वाला डाटा फ्रेम है इसकी सारी रोज़ जो है ना वो लेके आओ, और जहाँ पे वैल्यू नहीं है इसके आगे वहाँ पे नैन प्लेस कर दो। अली के साथ लैपटॉप आएगा, अली के साथ माउस आएगा, सारा के साथ फ़ोन आएगा, और अहमद की जगह कोई वैल्यू नहीं है तो उसने नैन प्लेस कर दिया। ठीक है, और अगर हम ज्वाइन करें राइट से तो उसका मतलब है कि राइट पे जो भी लिखा हुआ है इसकी सारी वैल्यूज़ आनी है। तो राइट पे क्या होगा, 1 पे अली पड़ा हुआ है और 1 पे ही माउस पड़ा हुआ है, तो ये वाली और सारा और फ़ोन की जो है वो इंडेक्स जो है 1 1 2, ये सारा जो है ना ये एक्सट्रैक्ट करके आ जाएगा। होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब है कि हमारा यू कैन सी हियर कि कॉलम्स हैं, 2 डाटा फ्रेम है ऑर्डर का और कस्टमर का, लेकिन यू कैन सी हैं तो दोनों में आईडीज़ ही, लेकिन एक आईडी का लेबल आईडी है, दूसरी आईडी का लेबल है कस्टमर आईडी। तो जब हम मर्ज करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि हम उसको बता देंगे अपनी कमांड में कि जो लेफ़्ट वाला हमारा डाटा फ्रेम है उस पर जो है कस्टमर आईडी आएगी, और जो राइट वाला डाटा फ्रेम है उस पर आईडी आना चाहिए सिर्फ। ठीक है, तो वो जब उसको मर्ज करेगा तो यू कैन सी हियर 1 1 2 अली का लैपटॉप के साथ, अली का माउस के साथ कम्बिनेशन और सारा का फ़ोन के साथ कम्बिनेशन बना हुआ है, लेकिन उसने उसकी आईडीज़ को जो है लेबलाइज कर दिया है और बता दिया है कि ये जो है ना राइट कॉलम पे आ रहा है और ये जो है लेफ़्ट कॉलम पे आ रहा है। ठीक, मतलब ये कि आईडीज़ मर्ज नहीं हुई हैं, अब दोनों को ही आईडीज़ असाइन हुई हुई हैं, उनकी जो भी रियल आईडीज़ थी वो। ठीक है, यू कैन सी हियर यहाँ पे आईडीज़ जो हैं आफ्टर मर्जिंग इंडेक्सेस जो हैं वो एक हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे यू कैन सी इसको उसने इसकी आईडी साइन की हुई है, इसको इसने इसकी आईडी साइन की हुई है। और अगर हम देखें कि हमारे पास 2 डाटा फ्रेम्स हैं, उनकी कॉलम्स नेम सेम हैं, तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि इसके डाटा को किस तरह से लिखना है और इस तरह इसके डाटा को किस तरह लिखना है आफ्टर मर्जिंग। तो हम क्या करते हैं, सफिक्स असाइन कर देते हैं
कि जो एक को कस्टमर का सुफिक्स असाइन कर दो, एक का ऑर्डर का असाइन कर दो। आईडी आ गई 1 एंड 2 बिकॉज बोथ आईडीज़ आर मैचेबल, मैचिंग, तो 1 और 2 तो वैसे का वैसे आ जाएगा, लेकिन इसकी डेट डिफरेंट है, इसकी डेट डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा कि वो बता रहा है कि जो कस्टमर से आ रही है वो कस्टमर डेट बन जाएगी, जो ऑर्डर से आ रही हैं वो ऑर्डर डेट बन जाएंगी। ठीक है, आई होप आपको सब समझ आ गया कि इनर ज्वाइन क्या है, आउटर ज्वाइन क्या है, लेफ़्ट ज्वाइन क्या है, राइट ज्वाइन क्या है। दिस इज़ द क्विक समरी। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लें और अपने पास रखें फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो मर्ज में क्या होता है कि मर्ज में हम मैच और कंबाइन करते हैं, और कनकैट में हम लोग स्टैक करते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टूवर्ड आवर लेक्चर। तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि किस तरह से इनर ज्वाइन होता है, लेफ़्ट ज्वाइन होता है और आउटर ज्वाइन होता है। यहाँ पे उसने 2 डाटा फ्रेम्स बनाए हुए हैं। लेट्स सी, उसने उसको मर्ज किया हुआ है आईडी की बेस पर, बिकॉज दोनों की आईडी सेम है, तो उसने क्या किया, आईडी होगी 1 आइटम बुक एंड नेम अली। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि अगर डिफरेंट नेम्स हों तो आपने बता देना है कि लेफ़्ट वाले पे ये असाइन करो और राइट वाले पे ये असाइन करो, और सुफिक्स अप्लाई कर देते हैं, ताकि अगर सेम कॉलम है तो हमें डिफ्रेंशिएट हो जाए कि आखिर कौन सी वैल्यू कहाँ से आ रही है। ठीक है, वट इज़ द लेफ़्ट ज्वाइन, हाउ इज इक्वल्स टू लेफ़्ट डू विद द अनमैच्ड रोज। अगर अनमैच्ड रो हो जाती हैं तो क्या होगा, वो उस जगह पे नैन प्लेस कर देगा, मिसिंग वैल्यू प्लेस कर देगा। ठीक है, लेट्स ट्राई दिस कोडिंग चैलेंज। हाँ, ये मैंने पहले किया हुआ था। ओके, आई कैन रीसेट। ओके, रीसेट हो गया। हमें 2 डाटा फ्रेम्स दिए हुए हैं और उन्होंने बोला हुआ है कि आप इसको मर्ज करें यूज़ pd डॉट मर्ज करके। सो हम प्रिंट करते हैं pd डॉट मर्ज करके, मर्ज, और ये हमने लगा दिया फंक्शन, और फंक्शन में हमने क्या देना है कि मर्ज किस किस को करो, लेफ़्ट को करो, राइट को करो, एंड किस ऑन इज़ इक्वल्स टू आईडी। ठीक है, तो आईडी यू कैन सी 1 1, तो वैल्यू आनी चाहिए वैल्यू 10 एंड टैग ए एंड आईडी 1। सो यू कैन सी आईडी 1 वैल्यू 10 एंड टैग ए। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया है। थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक था, लेकिन अगर आप इसको 2 या 3 बार इस वीडियो को देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। और अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, यू कैन कमेंट इट इन कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर योर क्वेरी। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।